बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त जो टॉप ट्रेंड पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस हवाले से जो मामलात आज से 2 दिन पहले भी सामने आए हैं, खावर मनेका साहब का जो खौफनाक गैरतमंद इंटरव्यू था वो भी आपने देखा, और इसके बाद अब एक मॉडल हाजरा खान के हवाले से जो स्कैंडल सामने आया है वो भी हम आपको बताते हैं कि उनकी किताब जो है 24 नवंबर को ओपनिंग हो रही है, और उसमें क्या क्या हाजरा खान ने बताया और कौन कौन से वाकयात हुए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, रोज नवे तो नवा स्कैंडल ते नवे तो नवियां फिल्मां आ रही ने, तुसी की कहना चाहते हो इस हवाले नाल? देखें, जो खान साहब के हवाले से स्कैंडल्स और ये ऐसी गुफ्तगू, इसका यकीन करें उनकी पॉपुलैरिटी पे कख फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। कोई ना माजी में कभी फर्क पड़ा है और ना आइंदा पड़ना है। अच्छा। मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ। तारक जमाल साहब, बताइएगा ना कि 2018 के इलेक्शन में भी जो इनकी साबिक बीवी थी रियाम खान साहबा, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी। जी, मैं उधर ही आता हूँ ना। आप देखें, खान साहब के हवाले से रियाम खान ने किताब लिखी, कहते थे जी वो बड़ी किताब ऐसे हो जाएगी, खौफनाक स्कैंडल, बातें उनकी जिनसी हवाले से बड़ी बड़े अहम इंकशाफात, और वो बड़ी पढ़ी लिखी खातून है जी, उसने बड़ी अच्छी किताब लिख ली जनाब, बड़ी जबरदस्त कीमती किताब, बड़े अच्छे सफ़े लगाए। देखें उसका क्या असर हुआ? कुछ भी नहीं असर हुआ। खान साहब की मकबूलियत पे जरा बराबर उस पे असर नहीं हुआ। और आज रियाम खान कहाँ है? रियाम खान की पहचान क्या है? खान साहब जो है उनकी मकबूलियत आपके सामने है। अब जो है इससे पहले भी आप देख लें, उनके जो स्कैंडल्स आए हैं, सीता वाइट से शुरू हुए हैं और फिरते फिराते कहाँ पहुंच गए, लेकिन आप देखें उसका रिजल्ट क्या है। रियाम खान को उन्होंने जब तलाक दी तो उस वक्त बल्दियाती इलेक्शन सर पर थे। अच्छा। तो पार्टी में भी कई लोगों ने कहा कि पता नहीं ये अब क्या होगा हमारे साथ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खान साहब इस हवाले से एक ऐसी फेम है कि उनके साथ जो अटैच होता है, जो उनके साथ मुंसलिक होता है, वो पॉपुलर होता है। अच्छा। और जैसे ही वो उनसे अलग होता है वो डीफेम होता है। तो खान साहब को ये स्कैंडल कुछ नहीं कहते। अच्छा। अब ये जो आप किताब कह रहे हैं नहीं आ रही है कोई, तो वो किताब भी खान साहब की मकबूलियत को डैमेज मेरे ख्याल में नहीं करेगी। अच्छा। तो तारक जमाल साहब, ये बताए ना कि 2 दिन पहला खावर मनेका साहब दी गैरतमंद जेड़ा इंटरव्यू चलिया जी, रल मिल के सफर सारे दा, ते तुसी दसो ना कि ओदा की असर होया है ते हुन किताब दा की असर होएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये पिछले दिनों एक अरसा हो गया, आपको याद होगा, एक वो ख्वाजा सराय शी मेल, अच्छा, उसके साथ एक स्कैंडल जो है वो वायरल हुआ था कि जी कोई ताल्लुक रिलेशन डेवलप किया गया। तो उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो जो शी मेल था उसका रेट बढ़ गया, ठीक हो गया। वो मतलब कि खान साहब को डीफेम करने के लिए वो स्कैंडल आया, तो खान साहब को डीफेम करने की बजाय वो ख्वाजा सरा, वो शी मेल, वो फेम हो गया बस ठीक। और उसके रेट्स बहुत हाई हो गए। वो फंक्शंस में अब लाखों रुपए की बुकिंग पे जा रहा है। तो उसके लोग इस चीज के लिए इंटरव्यूज कर रहे हैं कि जी आपके खान साहब के साथ कोई रिलेशन, मतलब देखें अब वो हाल ये हो गया कि वो रिलेशन डेवलप तो पता नहीं हुए नहीं हुए या क्या मामला है, लेकिन उसके रेट हाई हो गए, उसकी व्यूवरशिप हाई ज्यादा हो गई, उसका जो है वो तारक जमाल साहब में आ गया। तारक जमाल साहब, जो आप कह रहे हैं ना, ये स्टाइल तो खान साहब का शुरू से है। हाँ जी। देखें, जो कुर्ता और जीन्स एक दौर में खान साहब ने पहनी तो समझ लें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे वो चला गया। हाँ जी। इसके बाद जो है अभी ताजा आपको बताते हैं कि जो खान साहब ने पेशावरी चप्पल पहनी, वो चप्पल ही नहीं मिली, उसकी मार्केट रूज पे चली गई। तो आप क्या, अब जो आपने खावर साहब की बात की है, वो
खावर साहब ने जो अपनी साबिक एहलिया पिंकी पीरनी के हवाले से बात की, तो आप क्या समझते हैं वो खान साहब के पास क्यों आई है या खान साहब के साथ क्यों अटैच हुई है? अच्छा उसने तो अपने हिसाब से तरक्की की है। अच्छा, इन लोगों की तरक्की होती है ना ये। तो वो तो मोनिका साहब तो देखे रो ना, रो के कह रहे हैं कि जनाब वो- साडा घर उजड़ गया, साडे बच्चे यतीम हो गए। वो तो अपना रोना रो रहे हैं गैरत दा। वो तो खावर साहब का घर उजड़ा है ना। अच्छा पीरनी साहिबा तो खातून अव्वल बनी थी, अच्छा, उन्होंने तो अपने हिसाब से तरक्की की है। तो खामद साहब का कैसे आप कह रहे हैं जी? उन लोगों के नजदीक ये तरक्की होती है। अच्छा अच्छा, ये कोई घर उजाड़ना नहीं होता। वो लोग समझते हैं ये बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के बड़े काम। नहीं, उसका फायदा तो देखे ना, उसका फायदा तो उठाया गया है ये ना अपने जनाब। आप को बड़े लोग कहते हैं, बड़े लोग कहलवाते हैं, और बड़े लोगों के फिर काम भी बड़े ही होंगे ना, जाहिर है। अच्छा अच्छा, आजकल जो है ना बड़े लोगों की तारीफ यही है। बस ठीक हो गया। तो आप ये हाजरा खान के हवाले से बताइएगा कि इनकी किताब आ रही है। इन्होंने भी कहा कि जनाब खान साहब जो है वो 3 से 4 साल इनका रिलेशन रहा है, और इस हवाले से उस किताब में इन्होंने बताया है कि खान साहब के क्या जिनसी मामलात, खान साहब के क्या क्या दुआएं इस्तेमाल करते थे। आप बताएं कि खान साहब को हकीम केड़ा है जनाब, जो 80 साल की उम्र में भी खान साहब जो है इन स्कैंडलों से बाहर नहीं निकल रहे। वो खान साहब जो है ना वो स्पोर्ट्समैन है, बड़ी एक्सरसाइज करते हैं। वो अपनी खुराक जो है ना उन्होंने बड़ी नॉर्मल सी रखी हुई है। अच्छा, और ये जो बर्गर फैमिली वाली खुराक है ना वो नहीं खाते, फिट मैन। तो दूसरी बात जो है ना, आप ये किताब की बात कर रहे हैं, ये 50 किताबें भी ले आए ना खातून, अच्छा, इसका खान की मकबूलियत पे कोई असर नहीं पड़ना। अच्छा, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ जो मेरे तजर्बे में बात आई है। ये एक आपको याद होगा पॉलिटिशियन थी आयशा गुलालई, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आई, मीडिया पर आई, उसने कहा मुझे खान साहब ने ये मैसेज किए हैं, मेरे पास मैसेज महफूज हैं, अच्छा, व्हाट्सएप पर मौजूद हैं, खान साहब मेरी बातों का जवाब दें अगर मैं गलत हूं तो। कितनी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लाहौर में की, इस्लामाबाद में की, तो क्या आप बताएं क्या रिजल्ट निकला? तारिक जमाल साहब, क्या खान साहब की मकबूलियत कम होगी? मामला ये है कि जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, जिनको आप लोग यूथिया कहते हैं, वो यूथिया जो है ना, पता नहीं उनका तो जैसे फेवरेट सब्जेक्ट है ये। अच्छा, वो इस टस से मस नहीं होते, वो ऐसी चीजों से वो उन पे कोई असर नहीं होता जी। तारिक जमाल साहब बताइएगा ना, वो कि खुश होते हैं। ये इमरान खान साहब जो है वो तकरीरों में तो कहते रहे हैं बरतानिया और अमेरिका की बातें करते रहे हैं, तो आप बताइएगा कि जो बिल क्लिंटन थे सदर अमेरिका के, उनका एक स्कैंडल आया था मोनिका के हवाले से, तो उनकी तो वो सदारत ही जाती रही। तो यहाँ पे वो हम उन्हें कहते हैं गैर मौजम मुआशरा, वहां पे जनाब इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। हमारा जो मदीने जो है रियासत मदीना है, तो हमारी रियासत मदीना जो ये खान साहब बताते रहे हैं, जो स्टेज पे बयान करते हैं खुलफा राशिदीन के हवाले से, और अब बताएं कि वहां की जिनकी ये बातें करते रहे हैं वहां के हालात और पाकिस्तान के ये खान साहब के हालात किस नजर से आप देख रहे हैं जनाब? देखें, आपने जिस सोसाइटी की बात की है ना, अमेरिका की, अमेरिका जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा आजादी उसने दी हुई है अपने शहरियों को। जी ठीक है, कि वो अपनी जाती जिंदगी में जितने आजाद हैं दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में शहरी इतने आजाद हों। लेकिन उनकी कौम, उनके शहरी जो मर्जी करते रहे, वो अपने लीडर को साफ सुथरा देखना चाहते हैं, लीडर में मॉरल वैल्यूज उसकी देखना चाहते हैं। हल्की सी भी इखलाकी हवाले से कोई मामला डिस्टर्ब हो ना लीडर का, तो वो बर्दाश्त नहीं करते। और आप खान साहब का कंपेयर उनसे कर रहे हैं, तो इनकी कौम जो है, फॉलोअर्स जो है, वो कौम यूथ जो है ना, इसका और उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। ये तो इस बात पे हंसते हैं, हैप्पी होते हैं कि खान साहब के स्कैंडल है, ठीक है जी, कुछ बात नहीं, खान साहब तो ये ठीक है जी, हीरो है फलां, वो इस बात को क्रेडिट लेते हैं। वो जो है वो अमेरिकन की बात कर रहे हैं आप, अमेरिकन और इनमें बड़ा फर्क है। इन पे कोई असर नहीं होता, इन किताबों का, इन स्कैंडल्स का, इन वीडियोस का, इन ऑडियोज का।
आप देखे खान साहब की एक वायरल हुई थी ऑडियो, बड़ी खौफनाक, मतलब बायसे शर्म हुई थी ना वो। लेकिन इन पे क्या असर वो हुआ? रुकने कौमी असम्बली थी हाँ, के तो साथ वो क्या हुआ? अब आज आप गूगल करें तो वो वीडियो, वो ऑडियो सारी पड़ी हुई है जी। तो वो किसी मजहब सोसाइटी में, अगर अमेरिका में ऐसी वायरल हो तो आप क्या समझ रहे हैं, सदर बच जाएगा वहां पे, अवाम नहीं छोड़ेंगे उसको। जी नाजरीन, देखे जितने भी स्कैंडल इमरान खान साहब के आ रहे हैं, उन स्कैंडल्स का जिनके साथ आते हैं उनकी मकबूलियत में भी इजाफा होता जा रहा है। इसलिए अगर कोई ये समझ रहे हैं हम कि इन स्कैंडल्स की वजह से या इस किस्म के मामलात की वजह से इमरान खान की मकबूलियत में कमी होगी, तो ये हमें तो नजर नहीं आ रहा। इस वास्ते और सज्जनों, साडे चैनल नू सबसक्राइब करो ते बेल आइकन दे बटन तो दबाओ। अल्लाह हाफिज।